प्रकाशित पुस्तक पर आधारित बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आपण स्वागत जनाऊँ। प्रत्येक श्रोता बंधु मानू प्रभु श्रीकृष्ण नाम नमस्कार। आपण मैंने यूट्यूब माध्यम आमर बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सामिल होती शुणुंट से प्रत्येक को हृदय कृतज्ञता जनाऊँ। जदि आपण मैंने नुआ भाव ये कार्यक्रम को देखुंट आपण स्वागत जनाऊँ। आउ दयाक सब्सक्राइब करूँ, शेयर करूँ अन्य मान निकटर जेपरी अधिकरू अधिक लोक ये बाइबल अध्ययन में सामिल हेबे एवं प्रभुंकर वाक्यर परिचय पाइबा पारे। जो मैंने प्रार्थनार अनुरोध लिखि पठेइछन्ति आमने सेमान धन्यवाद दउछु एवं कहया चाहूँ जे आमने सेमान निमंते मत प्रार्थना करूछु। आमानकर जड़े बंधु से लिखि पठेइछन्ति तालचेर पालकंकर आ स्त्री नीतू हरपल पाई तांकर आज भुवनेश्वर केयर हॉस्पिटल रे हार्ट ऑपरेशन हबार रही आउ निमंते आम प्रार्थना करवा। आउ एपरी जो मानकर प्रार्थना अनुरोध सब पाइछु बा अच्छी आउ मो सहित आपण माने प्रार्थना रे सामिल हुंतु एवं प्रार्थना करंतु जेपरी प्रभु तांकर स्वर्गीय सुस्थता प्रत्येक को से प्रदान करती। आसु बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आम आरंभ करवा। आउ माने खोलिबा प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 1 रु 7 पद पर्यंत। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 1 रु 7 पद। एठारे प्रकार लेखा अछि, तत्परे मो मंदिर मध्यरु गोटे उच्च स्वर शुणिली, ताहा सप्तदूतों को कहिला, जाओ ईश्वरंक क्रोधर सप्तपात्र पृथ्वी उपरे ढाळ। सेथिरे प्रथम दूत जाई पृथ्वी उपरे आपणा पात्र ढाळिले, तहु जो माने पशुर चिन्ह ग्रहण करिथिले ओ ताहार प्रतिमा को प्रणाम करिथिले सेमानंक शरीर रे अति कष्टदायक विस्फोटक हैला। द्वितीय दूत आपणा पात्र समुद्र उपरे ढाळिले, तहु ताहा मृत लोकर रक्त परि हैला, आउ समुद्र रे थिबा समस्त जीव मला। तृतीय दूत आपणा पात्र नदी और निर्झरणी गुड़िक उपरे ढाळिले, तहु सेई सबु रक्त होईगला। सेतेबेले मु जलाधिपति दूतंकु एहा कहिबार शुणिली, हे वर्तमान ओ भूत पुनि पवित्र जे तुम्भे न्यायकर्ता बोली एहीपरि विचार करिअछ। जणु से माने साधु मानंकर ओ भाववादी मानंकर रक्तपात करिथिले, आउ तुम्भे से मानकु पान करिबा निमंते रक्त देइअछ, से माने सेथिर योग्य। सेतेबेले मु बेदी एहा कहिबार शुणिली, हाँ हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुम्हार समस्त विचार सत्य और यथार्थ। प्रभु आपना पठित वाक्य आशीर्वाद करंतु। आसु आमने प्रार्थना करिबा। विशेषकर जो मैंने आम प्रार्थनार अपेक्षार अच्छा से निमंते प्रार्थना करवा। आपने प्रार्थना करेंगे नीतू भौणी तालचेर हार्ट ऑपरेशन होबार रही। प्रार्थना करंतु जेपरी प्रभु तांको स्पर्श करते। आसु प्रार्थना करवा। प्रेममय स्वर्गवासी पिता, आम धन्यवाद प्रशंसा करुछु, तुम गौरव करुछु, कारण तुम्हें स्वगौरव रक्षणे उद्योगी परमेश्वर। तुम्हें ही प्रभु समस्त स्तुति वंदना पाया योग्य परमेश्वर अट। प्रभु आम धन्यवाद दौचु प्रभु यही दिन मानक प्रभु तुम्हें वाक्य द्वारा मान को कथा कहूच। जो मैंने प्रभु आज ये वाक्य शुणुंट प्रभु शुणे से अंतर तुम्हें कार्य कर। विशेषकर जदि से असुस्थ था प्रभु से तुम्हें सुस्थता प्रदान कर। जदि से समस्या मध्य आबद्ध था प्रभु से समस्या तुम्हें दूर कर। एवं तुम्हें जे पथ सत्य और जीवन प्रभु तुम पथरे चलवा निमंते तुम जीवन लाभ करने प्रभु एवं तुम सत्य को जानापी प्रभु प्रत्येक ज्ञान रूप चक्षु उन्मुक्त कर। प्रार्थना करुचु नीति भौणी प्रभु तांको तुम प्रभु सुस्थता दियो बोली प्रार्थना करुचु। जो डाक्तर प्रभु तांको परीक्षा करेंगे, जो डाक्तर तांकर ऑपरेशन करेंगे, तांको मध्य प्रभु स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान दियो, कौशल दियो एवं प्रभु सेमानकर कौशल सेमानकर मेडिसिन द्वारा नुहे किंतु तुम नामर शक्ति रे प्रभु से भौणी को मध्य प्रभु तुम्हें आरोग्य प्रदान कर। आज वाक्य आराधना रे प्रभु तुम्हें आमानकर आमान को व्यवहार कर एवं उच्चीकृत महिमान्वित हुआ। सब महिमा गौरव तुमको दे यीशु नाम मागिलु, आमेन आमेन। आमने गत 2 सप्ताह धरी आमने यही सप्तपात्र विषय रे आमने तार प्रारंभिक आलोचना आमने आरंभ करिथिलु। वर्तमान आमने ये सप्तपात्र को गोटे पर गोटे आमने अध्ययन करवा। आ मु भाबुची आज आमने ये 3टी पात्र विषय रे आमने आज अध्ययन करवा। आमने तेबे ये 3टी जो पात्र प्रथम 3टी पात्र विषय रे आमने पढ़िलु 16 अध्याय 1 रु 7 पद पर्यंत।
आउ एठारे गोटे विषय आम देखा पारू जे आमनकर परमेश्वर जे कि न्यायवान अटंती आउ जे करुणार परमेश्वर द गॉड ऑफ मर्सी यही अध्याय पर्यंत आमने तांकर क्रोध को से संवरण करुले तांकर क्रोध को नियंत्रण मध्य रखुले एवं से अपेक्षा करुले जे काले हुए तो कहीं मन परिवर्तन करिब आ सेथि निमंते से विभिन्न माध्यम रे तांकर सुसमाचार तांकर वाक्य लोक मानक निकट को प्रेरण करुले किंतु वर्तमान ए प्रकार एक समय को आम आसी पहुँचीछु आउ जो समय रे कि ए अध्यायटी रे लिखा जाइछि जे ईश्वर आउ जतिकी दया देखैबा कथा ताहा देखै सारिछंती जतिकी विलंब करिबा कथा आउ से विलंब करि सारिछंती एई थर आउ से दया देखैबे नाही एई थर से न्याय विचार साधन करिवे एवं पापी को से प्रकृत दंड से प्रदान करिवे विशेषकर जो माने ख्रीष्टन को प्रत्याख्यान करिछंती आउ से लोक मानक उपरे तांकर दंडर से क्रोधर पात्र आउ तांकरी उपरे से ढाळिबे से प्रथम पात्र कथा आमने देखुछु 16 अध्याय रे आउ तत्परे मो मंदिर मध्यरु गोटे उच्च स्वर सुनिली ताहा सप्तदूतन को कहिला जाओ ईश्वरक क्रोधर सप्त पात्र पृथ्वी उपरे ढाळ आमने 15 अध्याय देखिलु आमने जे 7 गोटी दूत से माने मंदिर मध्यरु से माने बाहरी आसुछंती से माने आउ ए सप्त क्लेशधारी सप्तदूत से माने मंदिर रु आसिले वर्तमान से मंदिर रु गोटे उच्च स्वर आसुची हुए तो सदाप्रभु परमेश्वर स्वर हेई पारे आउ जो स्वर आज से माननकु तागिद करुची जो स्वर आज से माननकु कहूची जे समय विलंब हे सारिची आउ समय आसी पहुँची जाइछि अन्यायर प्रतिकार करिवार समय आसी जाइछि दोषी को दंड दबार समय आसी जाइछि आउ सेमानंकु कहा जाउछि जाओ आउ जो कार्य निमंते तुमको मनोनीत करा जाइछि आउ से कार्य को तुमे आरंभ कर ईश्वरंक क्रोधर सप्त पात्र पृथ्वी उपरे ढाଳି दियो आमाने 2 पदर देखुछु सेथिरे प्रथम दूत जाई पृथ्वी उपरे आपणा पात्र ढाळिले प्रथम पात्र आ पृथ्वी उपरे ढळागला पृथ्वी उपरे तार अर्थ होउछि जे पृथ्वीर लोकमानंकर उपरे काहेकि ना ता परे परे आमे देखु समुद्र उपरे मध्य नदी निर्झरणी उपरे मध्य ढळा जाउछि तबे एठारे जो पृथ्वी शब्द व्यवहार करा जाइछि आउ तार अर्थ होउछि पृथ्वी रे थिबा लोकमानंक उपरे विशेष करी आउ 2 पदरे कहा जाइछि सेथिरे प्रथम दूत जाई पृथ्वी उपरे आपणा पात्र ढाळिले तहु जेउ माने पशुर चिन्ह ग्रहण करिथिले ओ ताहार प्रतिमा को प्रणाम करिथिले से मानक शरीर रे अति कष्टदायक विस्फोटक हैला तेबे पात्र ढळा गला पृथ्वी उपरे किंतु पृथ्वी रे वास करुथिबा लोक मानक उपरे आउ ए पात्र ढळा गला ता मध्य ए मानक उपरे जो माने ख्रीष्टन को प्रत्याख्यान करी पशुर चिन्ह ग्रहण करथिले तांकर संख्या को ग्रहण करथिले आउ केवल से मानक उपरे एठी गोटे विषय आमने देखुचु ए पर्यंत ईश्वर तांकर क्रोध को आउ से पात्र मध्यरे संचय करि रखिथिले से ढाଳି नथिले से पात्र को किंतु वर्तमान से पात्र को ढाळिबार समय आसीगला ईश्वरंकर सहनशीलता अतिक्रम करी सारिछि आउ ए समय रे से मानकर से लोक मानकर ऊपर ही से तांकर क्रोधर पात्र ढाळिबे जो माने तांको प्रत्याख्यान करिसंती जो माने पशुर चिन्ह को आउ से माने ग्रहण करिसंती तार प्रतिमा को प्रणाम करिसंती एही समय रे भंड ख्रीष्ट प्रत्येक लोक माननकु से बाध्य करुथिला सान बड़ समस्तंकु तार चिन्ह ग्रहण करबाकू एवं तार प्रतिमा को पूजा करिया पाए प्रणाम करिया निमंते आ से बाध्य करुथिला जो माने से कटकणा को मानु नथिले सेमानक ऊपर आर्थिक कटकणा मध्य लगा जाइछि से माने कोन से जिनिस से माने बिकि पारिबे नाही बा किनि पारिबे नाही देखबा पई गले राज्यर अर्थनीति से पशुर संख्या द्वारा आ परिचालित हेबार विषय आमे देखुछु किंतु प्रत्येक पापर प्रतिफल रही तार पार्श्व प्रतिक्रिया सब रही यही सप्त पात्र क्लेश मध्य प्रत्येक पापर तार पार्श्व क्रियार बा प्रतिफलर गोटे प्रतिछवि
This is a picture of consequences of every sin committed by any individual. A picture of sowing and reaping. गोटे बुणिबा एवं काटिबार गोटे नियम को एठार आम देखुछु। मनुष्य जहाँ बुणिब ताहा ही काटिब से कथा वाक्य लेखा अछि। कारण पशुर चिन्ह ग्रहण न करिबा पाई ओ तार प्रतिमा को प्रणाम न करिबा को ईश्वर दूतमानंक द्वारा दुई साक्षी मानंक द्वारा मध्य चेतावनी दे सारिथिले। तेणु जो माने ईश्वरंकर एही वाक्य को अवमानना करि आसिछंती से माने तार प्रतिफल से माने पाइबे आउ सेथि निमंते से माने योग्य अटंती। जिहिजिकल 23 अध्याय 35 पद रे लेखा अछि, एहेतु प्रभु सदा प्रभु एही कथा कहंती, तुम्भे आंभ को पासरियछ ओ तुम्भ पछ आड़े आंभ को पकाइयछ। एथिपाई तुम्भे मध्य आपणा लंपटाचरण ओ व्यभिचार क्रियार भार बहन कर। इंग्राजी रे ए प्रकार लेखा अछि, therefore this is what the sovereign Lord says, since you have forgotten me and turned your back on me, you must bear the consequences of your lewdness and prostitution. जो माने प्रतिमा पूजा रे व्यस्त अछंती, बाइबल रे प्रतिमा पूजा तार अर्थ होची जे अन्य देवता माननकु पूजा करिबा, सत्य ईश्वर को छाड़ी अन्य देवता मानक पछरे जिबा आ से विषय को प्रस्टिट्यूशन बोली कहा जाउची, व्यभिचार बोली कहा जाउची। तबे जो माने व्यभिचार लिप्त अछंती आ से माने मध्य तार कन्सिक्वेन्सेस से माने पाइबे, तार भार से माने बहन करिवे, तार प्रतिफल आ से माने मध्य बहन करिवे। तबे प्रथम पात्र ढला जिबारु लोकमानक शरीर रे कष्टदायक विस्फोटक जात हला। एही क्लेशटी मिसर रे घटिथिबा षष्ठ क्लेश सहित तार सामंजस्य थिबार आमने देखुछु। आमने यात्रा 9 अध्याय 8 पदरु 12 पदरे एवं द्वितीय विवरण 28 अध्याय 27 एवं 35 पदरे आउ आपण माने देखि परिबे। तबे प्रकाशित 16 अध्याय 10 रु 11 पद अनुसार एही विस्फोटक सहजरे आउ भल हेई पारि नाही, कारण पंचम पात्र र दंड समय मध्य लोक माने एही विस्फोटकर कष्ट भोग करुथबार आमाने लक्ष्य करूछु। आमाने तथापि एही कष्ट से माननकु मन परिवर्तन करिबा बदल रे से मानकु आहुरी कठिन करि देइछि। विलियम आर न्यूवेल कहती जे इफ men are not won by grace they will never be won। जदि लोक माने ईश्वरंकर अनुग्रह द्वारा जदि से माने जीता जाई पारंती नाही, ईश्वरंकर अनुग्रह जदि से माननकु परित्राण देई पारे नाही, ताहले अन्य कोनसे माध्यम आउ नाही जद्वारा कि से माने परित्राण प्राप्त हेबाकु पारिबे। कठिन हृदय कठिन हेई गला, क्लेश जते अधिक हैला लोक मानकर हृदय मध्य कठिन हेबारे लागिला। आसु आमाने पुणी द्वितीय एवं तृतीय पात्र को एकाथरे आमाने अध्ययन करिबा। 3 रु 7 पद। द्वितीय दूत आपणा पात्र समुद्र उपरे ढालिले, तहु ताहा मृत लोकर रक्त परि हेला, आ समुद्र रे थिबा समस्त जीव मला। 4 पदरे तृतीय दूत आपणा पात्र नदी और निर्झरणी गुड़िक उपरे ढालिले, तहु सेही सबु रक्त होईगला। सेतेबेले मु जलाधिपति दूतंकु एहा कहिबार सुनिली, हे वर्तमान ओ भूत पुणी पवित्र जे तुम्भे न्यायकर्ता बोली एहीपरि विचार करियछ, जेणु से माने साधु मानंकर ओ भाववादी मानंकर रक्तपात करिथिले, आउ तुम्भे से मानंकु पान करिबा निमंते रक्त देइयछ, से माने सेथिर योग्य। सेतेबेले मु बेदी एहा कहिबार सुनिली, हाँ हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, तुमर समस्त विचार सत्य और यथार्थ। द्वितीय और तृतीय पात्र क्लेश मिसर प्रथम क्लेश सहित मेल खाऊची। यात्रा 7 अध्याय 14 रु 25 पदरे द्वितीय पात्र समुद्र उपरे ढलागला, आउ तृतीय पात्र पृथ्वीर नदी आउ निर्झरणी गुड़िक उपरे ढलागला। तृतीय तुरी ध्वनिर दंड समय समुद्रर 1/3 जल रक्तवर्ण हैला, किंतु एथर पृथ्वीर समस्त समुद्रर जल रक्तरे परिणत ही दूषित हैला। तृतीय तुरीध्वनि समय पृथ्वीर 1/3 नदी जल विषाक्त होईगला, किंतु तृतीय पात्रर क्लेश बेलू पृथ्वीर समस्त पानीय जल रक्तरे
ପରିଣତ ହେବାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ କାହିଁକି ଈଶ୍ୱର ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିବେ ବା କାହିଁକି ସେହି ସମୟରେ ମିଶରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଳକୁ ରକ୍ତରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। 6 ପଦର ଶେଷ ଭାଗରେ ଲେଖା ଅଛି ସେମାନେ ସେଥିର ଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଓ ଭାବାଦୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତପାତ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ପାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରକ୍ତ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବୁଣିବା ଓ କାଟିବାର ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଗାଲାତି 6 ଅଧ୍ୟାୟର 7 ପଦରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହିଲେ ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରେ ଏହି ଦଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଥାର୍ଥ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କରିଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ବୁଣିବା ଆଉ କାଟିବାର ନିୟମକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଆମେ ବାଇବେଲରେ ଏହି ବୁଣିବା ଆଉ କାଟିବାର ନିୟମ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମିଶର ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଏବ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ଫାରୋ ମିଶରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏବ୍ରିୟ ପୁଅ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ନଦୀରେ ବୁଡ଼େଇକରି ଆଉ ମାରୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ବଂଶକୁ ଲୋପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଆଉ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପୁସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନୀଳ ନଦୀରେ ବୁଡ଼େଇକରି ମାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଏବ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ମିଶରରୁ ମୁକ୍ତ କଲେ, ସୁଫସାଗରରେ ସେଇ ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁଫସାଗରର ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇକରି ମାରିଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କର କୃତ ପାପର ଫଳ ପାଇଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ। ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ଏଷ୍ଟର 7 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦ 9 ଅଧ୍ୟାୟର 10 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହାମାନ ମର୍ଦ୍ଦଖୟକୁ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ଆଉ ଗେଲୋ ଗୋଟେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ସେ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଯେ ହାମାନକୁ ସେ ମର୍ଦ୍ଦଖୟକୁ ମାରିବ ବୋଲିକି। କେବଳ ମର୍ଦ୍ଦଖୟକୁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମର୍ଦ୍ଦଖୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଏବଂ ରାଜାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ମଧ୍ୟ ନେଇ ସାରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ହାମାନ ନିଜେ ସେ ତିଆରି କରିଥିବା ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ସେ ମଲା ଏବଂ ତାର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଅମାଲେକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସମୂଳେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସାଉଲ ରାଜା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଅବମାନନା କରିଥିଲେ। ସେ ଅମାଲେକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତାର ପ୍ରତିଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କର ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଅମାଲେକ୍ୟର ହାତରେ ସେ ମରୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ନିଜର ଖड्ग ଉପରେ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ, କାରଣ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ବିଜାତୀୟମାନେ ଅମାଲେକ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆସିକି କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ନିଜେ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ କିନ୍ତୁ ମଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠାରେ ଜଣେ ଅମାଲେକ୍ୟ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଆଉ ସେଇ ସାଉଲ ରାଜାଙ୍କର ଖड्गରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବଦ୍ଧ କଲା। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1:16 ପଦରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ସେଇଠି ହୁଏତ ସେଇ କାହାଣୀଟି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନେବେ। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ ସେ କାଟିବ। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ତାହା ହେଲା ପାପ କ୍ଷମା, ଫରଗିଭନେସ୍। Forgiveness is the only thing that interrupts the sowing and reaping principle, because it is God who dispenses forgiveness, and when he forgives he also release from sin. ଯେତେବେଳେ ସେ ପାପ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ଆଉ ସେ କ୍ଷମାର ପ୍ରତିଫଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଭାର ବହନ କଲେ ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ସେ ବହନ କଲେ। ଗୀତ ସଂହିତା 130 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ଏବଂ 4 ପଦରେ ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ କହିଲେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ଅପରାଧ ସବୁ ଧରିବ, ତେବେ ହେ ପ୍ରଭୁ କିଏ ଠିଆ ହେବ? ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭକୁ ଯେପରି ଭୟ କରାଯାଏ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭଠାରେ କ୍ଷମା ଅଛି। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ପାପର ଅଭିଶାପକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପାପ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଏମିତି କିଛି ପାପ ଅଛି ତାର କ୍ଷମା ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ
तार प्रतिफल भोग करने पड़े। यू नीड टू बियर द कन्सिक्वेन्सेस इवेन इफ योर सिन्स आर फॉरगिवेन। उदाहरण स्वरूप दाऊदंकर पाप क्षमा करा जाइथिला। बत्सेबा सहित जो पाप करथिले प्रभु तार पाप क्षमा कले। तार पापर स्वीकार कथा माने 51 गीत आम देखुचु। आम तेबे तार पाप क्षमा हैला परे मध्य जो पुत्र संतानटी जन्म होइथिला बत्सेबार गर्भरू से पुत्र को मरिबा को पड़िला। दाऊदंकर उपवासर प्रार्थना से पुओ को रक्षा करि पारिला नाही। तार प्रतिफल से भोग कले। से आउ थरे जतले दाऊद इस्राएल लोक मानकर जनगणना कले सेतेबेले मध्य जदियो सदाप्रभु परमेश्वर दाऊदंकर पाप क्षमा करथिले किंतु तांको 3 गोटी ऑप्शन दिया जाइथिला। तार कन्सिक्वेन्सेस आउ तांको भोग करने को पड़िथिला। गीत रचक दाऊद कहती से आमानकर पाप प्रमाणे आमानक प्रति व्यवहार करिनाहांती कि अबा आमानक अधर्म अनुसार आमानकु प्रतिफल देइनाहांती। प्रिय बंधुगण आज जदि आज आम जीवित अच्छु ईश्वरंकर अनुग्रह दान ईश्वर आमानकर अपराध सकाशु आमानकु दंड देइनाहांती। आमानकर पाप सकाशु से आमानक प्रति से भली व्यवहार करिनाहांती। से हुए तो अपेक्षा करिछंती किंतु केते दिन अपेक्षा करिवे तांकर परीक्षा न नेउ। कारण से हुए तो तांकर समय सरीजीव सहनशीलतार समय जतले टपिजीव आउ से आउ सह्य करिवे नाही किंतु तार प्रतिकार करिवे अन्यायर प्रतिकार करिवे आउ से विचार निष्पन्न करिवे। ता पूर्वरु आसु आमाने मन परिवर्तन करू। आमानकर पाप सबु तांकर रक्तरे धोई दऊ। जो मानकर पाप आच्छादित हुए से माने धन्य बोली कहा जाइछि। प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर रक्त समस्त पापरु आमानकु परिष्कार करे। आउ जो माने से मानकर पाप सब स्वीकार करंती आउ से मानकर पाप सब क्षमा करिबाकू से मानकर अधर्म सब को क्षमा करिबाकू से विश्वस्त आउ न्यायवान परमेश्वर अटंती। जदि आज मध्य आपण निजर पाप बहन कर चली एटा होची समय। आज होची समय आउ एई समय रे आपणकर पापर भार जीशु को दे दियंतु। तांको ठारू क्षमा नहीं नियंतु कारण से क्षमाशील परमेश्वर। से क्षमा करबा निमंते आज आपण को अपेक्षा करी बसिछंती। आउ जो माने पाप स्वीकार करंती से मानकर पाप सब से क्षमा करंती। प्रभु प्रत्येकंकु आशीर्वाद करंतु। प्रभु कथा कहिछंती आउ आपणकर प्रार्थना निवेदन मध्य शुणिछंती। जदि असुस्थ अछंती विश्वास करंतु प्रभु आपन को स्पर्श कर सारी छंती। आपन प्रार्थना उत्तर से दे सारी छंती। आ प्रभु आपन जीवन में कार्य करुछंती। समस्त को नमस्कार। आसु आम प्रार्थना करिबा। हे दयामय पिता आम धन्यवाद दउछु जे तुमे आम प्रार्थना शुणी थाओ। केवल प्रार्थना शुणी थाओ ताहा नुहे किंतु आम प्रार्थनार उत्तर मध्य दे थाओ। जो मैंने असुस्थ पीड़ित अछंती से प्रत्येकंकु तुमर से जीवंत हस्तरे प्रभु से स्पर्श कर। से क्षतविग्ध हस्त द्वारा प्रभु से छुई दियो। प्रभु से पीड़ा सब चली जाओ। से जीवन समस्या दूरीभूत हो एवं प्रभु तुमर से आत्मांकर अप्रशक्ति प्रभु से जीवन में प्रभु क्रियाशील हो बोली आम प्रार्थना करुछु। प्रार्थना करुछु प्रभु प्रत्येकंकर अंतरे प्रभु ए वाक्य प्रभु प्रस्फुटित हो। ए वाक्य प्रभु फलदायक हो। प्रभु प्रत्येकंकर जीवन में प्रभु एक नुआ जीवन आसु बोली आम प्रार्थना करुछु। प्रभु प्रत्येकंकर परिवार को मध्य प्रभु तुम्हें आशीर्वाद युक्त कर बोली प्रार्थना करुछु। पिता धन्यवाद दउछु तुम्हें प्रार्थना निवेदन शुणिच एवं उत्तर देइछ बोली सब महिमा गौरव तुमको दे यीशुଙ୍କ नाम रे मागिलु। आमेन आमेन। नमस्कार।